Assalamualaikum dear students. In today's video we are going to start question number 6 of exercise 2E. तो हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कंप्लीट किया था इस एक्सरसाइज का, और उससे पिछली वीडियो में मैंने आपको स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस करवाए थे. नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6. अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ रहे हैं. अब हम क्वेश्चन नंबर 6 टू ऑनवर्ड्स करेंगे, ठीक है. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कहा जा रहा है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स. आपको ये नंबर ऑफ सेट्स दिए हुए, आपने इनका कॉमन फैक्टर फाइंड करना है. मैं आपको ये बता देती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 तीनों बिल्कुल सेम है. मेरे हिसाब से कोई चेंज नहीं है, बस क्वेश्चन आपको चेंज कर दिया है. मैं अगेन आपको यही बोलूँगी कि आपको क्वेश्चन समझना है, ठीक है. आपको क्वेश्चन समझना है. अगर आपको क्वेश्चन समझ आ जाता है तो इसका मतलब है आप इजीली कर लोगे, ठीक है. तो तीनों क्वेश्चन में एक ही बात बोली गई है. बस यहाँ पर क्या किया है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कि आपको नंबर ऑफ जो सेट्स दिए हैं, यानी जो नंबर्स आपको दिए हैं वो 3 दिए हैं, ठीक है. एक सेट के अंदर आपको 3 नंबर्स दे दिए हैं. यहाँ 2 थे, यहाँ 2 पेयर्स थे, यहाँ आपको एक 3 का सेट बना के उन्होंने दे दिया. लेकिन करना आपने बिल्कुल उसी तरीके से है कि आप 1 बाय 1 पहले फैक्टर्स फाइंड आउट करो, फिर उसमें से जो कॉमन हो उसको फिर आप सर्किल करके लिख दो कि ये जो है वो कॉमन है, ठीक है. तो इस तरीके से आपने करना है. तो अब हम आ जाते हैं अपने रफ वर्क के ऊपर, ठीक है. तो यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू आपको कौन सी दी गई थी, 9, 12 एंड 15, ठीक है. ये दिया गया था. फैक्टर्स ऑफ 9 के फैक्टर्स लिख लिए. अगेन कहूँगी कि टेबल पढ़ लो या डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लो. आपको अगर किसी नंबर का फैक्टर फाइंड करना है, जैसे मुझे अगर 9 का फैक्टर फाइंड करना है तो मैं क्या पढ़ूँगी, टेबल्स पढ़ लूँगी कि 2 के टेबल में 9 आता है, 3 के टेबल में 9 आता है. इस तरीके से मैं टेबल्स पढ़ लूँगी. मैं टेबल्स पढ़ लूँगी तो मुझे पता चल जाएगा कि ये किसके टेबल में आता है. लाइक इस तरीके से कि 3, जैसे 3 के टेबल में आता है भाई 3 3 ज़ा 9, तो 3 के टेबल में भी आता है ये नंबर, ठीक है. इस तरीके से ढूंढ लेते हैं फैक्टर्स को, ठीक है. तो यहाँ पर इसी तरीके से मैंने किया है. 9 के फैक्टर्स लिख लिए 1, 3 और 9. 12 के फैक्टर्स बना लिए 1, 2, 3, 4, 6, 12. और 15 के फैक्टर्स 1, 3, 5, 15. अब इसमें से कॉमन ले लेंगे. कॉमन कौन से, 1, ठीक है, 3, ठीक है. ये 1 और 3 कॉमन है. तो कॉमन फैक्टर आप कौन से लिखोगे, कॉमन फैक्टर आप इस तरह लिख लोगे 1 एंड 3, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं 5, 25 और 35. 5 के फैक्टर्स बना लिए 1 और 5. 5 प्राइम नंबर है तो 5 के यही फैक्टर्स होंगे कि 1 और 5. उसके बाद 25 के फैक्टर्स 1, 5 और 25. उसके बाद 35 के फैक्टर्स 1, 5, 7 और 35. अब कॉमन ले लेंगे तो वो आएगा 1 और 5, ठीक है. तो कॉमन फैक्टर आप लिखोगे इज इक्वल्स टू 1,5, ठीक है, इस तरीके से. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, पार्ट नंबर सी पे. 18, 20 एंड 24, ठीक है. फैक्टर्स ऑफ 18 के फैक्टर्स 1, 2, 3, 6, 9, 18. और फिर 20 के फैक्टर्स 1, 2, 4, 5, 10, 20. और 24 के फैक्टर 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. अब कॉमन ले लेंगे. 1 कॉमन आ गया, ठीक है. 2 कॉमन आ गया, और नहीं 4 नहीं है, 6 भी नहीं है. ओके, तो मेरे ख्याल में यही बस कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर देखें 3 नहीं है, यहाँ पर 4 नहीं है, और यहाँ पर 6 नहीं है, यहाँ दोनों में 5 नहीं है, यहाँ 10, ठीक है. तो यही आपके पास कॉमन है. तो कॉमन आपके पास कौन से होंगे, कॉमन फैक्टर आप लिखोगे 1,2, ठीक है, इस तरीके से. अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ. नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, पार्ट नंबर डी. यहाँ पर आपको कौन सी वैल्यू दी गई है, 18, 27 और 39. अब 18 के फैक्टर्स बना लिए 1, 2, 3, 6, 9, 18. 27 के फैक्टर्स 1, 3, 9, 27. और 39 के फैक्टर 1, 3, 13, 39. अब इसके कॉमन ले लेंगे. 1 कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया, ठीक है. और हाँ, बस यही कॉमन होंगे, ठीक है. ये कॉमन आ गए तो इसके कॉमन फैक्टर कौन से हो गए, 1, 3, ठीक है. ये इसके कॉमन फैक्टर हो गए. उसके बाद इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं. क्या वैल्यू है आपके पास, 12, 16 एंड 20.
ठीक है। 12 के फैक्टर्स 1 2 3 4 6 12, 16 के फैक्टर 1 2 4 8 16 और 20 के फैक्टर 1 2 4 5 10 20। कॉमन ले लेंगे 1 2 4, ठीक है। बस ये आपके पास कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर आप कौन से लिखोगे 1 2 4, ठीक है। ये आपके कॉमन फैक्टर्स हैं। उसके बाद लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं 14 40 49 एंड 28। 14 के फैक्टर्स बना लिए, 49 के फैक्टर्स और 28 के फैक्टर्स। अच्छा, ये मैं इतनी डिटेल में क्वेश्चन इसलिए नहीं समझा रही हूँ क्योंकि लास्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 4 को डिटेल में समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको वहाँ पर भी टेक्निक बताई थी और बाकायदा करके ही बताया था कि टेबल आपने किस तरह पढ़ना है और किस तरह आपका फैक्टर जो है वो आप फाइंड आउट करोगे, ठीक है। और फिर कॉमन कैसे लेना है, ठीक है। ये तो मैंने आपको ये बता दिया था, तो इस वजह से अब मैं इसको थोड़ा जल्दी वाइंड अप कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोगों को समझ आना चाहिए एंड आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि आपने बस टेबल पढ़ना है, ठीक है। टेबल पढ़ना है, आपको जिस नंबर का फैक्टर चाहिए ना, अगेन बता देती हूँ, जिस नंबर का फैक्टर चाहिए ना, तो उस नंबर आप उतना टेबल पढ़ लो, ठीक है। आप उतना टेबल पढ़ लो। जैसे 7 2 14, जैसे यहाँ पर आ गया 7/2 इज इक्वल्स टू 7/2 इज इक्वल्स टू 14। तो 7 भी इसका फैक्टर है और 2 भी इसका फैक्टर है 14 का, ठीक है। तो इस तरीके से आप फैक्टर फाइंड कर लोगे, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। और अगर कोई बड़ा नंबर है, जैसे 39 हो गया, आपको 39 हो गया, या काफ़ी बड़े नंबर जैसे आ जाते हैं, खैर इसमें इतने बड़े नंबर्स नहीं हैं आपके पास, लेकिन स्टिल आपके पास बड़े नंबर्स पिछली वीडियो में आए हैं, पिछले क्वेश्चंस के अंदर। तो उसके लिए मैंने आपको कहा था कि उसके लिए आप यही वाला तरीका जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे 24 लिख लिया, 2 1 2 2 2 4, फिर 2 लगा लिया, फिर 2 6 12, फिर 2 लगा लिया, फिर 2 3 6, फिर 3 1 3। इस तरीके से ये वाला जो होता है ना, ये वाला मेथड इस्तेमाल कर लो आप उसके लिए। जो बड़े नंबर्स हैं या जिनका आपसे टेबल पढ़ के आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, जिनके सारे फैक्टर्स, उसके लिए आप ये वाला कर लो, तो ये ईजी रहेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या कहा जा रहा है, यूज़ द डिवीजन मेथड टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है, डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं इन नंबर्स के, ठीक है। तो ये रहा आपका डिवीजन मेथड, ठीक है। यहाँ पेज नंबर आपकी बुक के 37 पे आपको डिवीजन मेथड दिया हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है an easy method to break up larger numbers into prime factors is the division method, ठीक है। डिवीजन मेथड सबसे आसान होता है, पता है क्यों? यहाँ पर देखो ये किस तरीके से हुआ है। आपके पास नंबर है 36, ठीक है। 36 इज एन इवन नंबर, सो वी डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो 36 इवन नंबर है, लास्ट में इवन है, तो इवन नंबर हो गया, तो 2 से आप करोगे। 2 1 2, 1 बचा, 1 अंदर चला गया, 16, 2 8 16, ठीक है। फिर दोबारा 18 आ गया, अब दोबारा 18 इवन नंबर है तो 2 से होगा, 2 9 18, ठीक है। अब 9 2 से नहीं हो सकता, 9 3 से होगा, तो 3 का टेबल लगाएंगे, 3 3 9, ठीक है, और 3 1 3, ठीक है, इस तरीके से। और इन्होंने आपको नीचे हिंट दिया है क्वेश्चन में कि यूज़ द रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, तो ये हमने रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी को यूज़ किया ना, यहाँ इवन है तो 2 लग गया, ठीक है। उसके बाद 9 है, 9 3 के टेबल में आता है तो 3 लगेगा, 2 के टेबल से नहीं हो सकता, तो ये हमने डिविजिबिलिटी रूल ही इस्तेमाल किए हैं। तो यहाँ पर अब हम अपने क्वेश्चन के आंसर्स पर आते हैं। पहले पार्ट में आपको जो वैल्यू दी गई थी वो दी गई थी 30 इज़ एन इवन नंबर, सो वी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। हम इसे 2 से करेंगे, 2 1 2, 1 बचा, 1 अंदर चला गया, 10 हो गया, तो 2 5 10, ठीक है। इसी तरीके से अब 15 आ गया, 15 2 से नहीं हो सकता, 1 + 5, अगर मैं डिविजिबिलिटी रूल को यूज़ करूँ तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है सम ऑफ डिजिट्स, तो सम ऑफ डिजिट्स मैंने जब किया तो मेरे पास आंसर आया 6 3 के टेबल में आता है, यस आता है। तो मैं क्या करूँगी, 3 से करूँगी, 3 5 15, अब 5 प्राइम नंबर है तो 5 1 5, ठीक है। अब ये जितने भी आए हैं नंबर्स, तो ये आपके प्राइम फैक्टर्स आ गए, ठीक है। बहुत इजी सा मेथड था। अब इस तरीके से 320, ठीक है। इसमें ये कितना ही बड़ा नंबर आ जाए आप आसानी से कर लोगे। जैसे 320 क्या है, इवन नंबर है, लास्ट में 0 है, तो क्या करेंगे, 2 1 2, 1 बचा, 1 अंदर चला गया, 12 हो गया,
सॉरी ये 2 6 ज़ार 12 होगा, ठीक है, ये 260 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, ये 160 हो गया, 160 होगा ये, ठीक है, 160, ठीक है। अब ये 160 इवन नंबर है, 2 से करेंगे 2 8 ज़ार 16, ठीक है, 0 का 0 एज इट इज़, ठीक है। उसके बाद 80 दोबारा इवन नंबर है, 80 को 2 से करेंगे 2 4 ज़ार 8, ठीक है, और 0 का 0 एज इट इज़, ठीक है। उसके बाद दोबारा से 2 से करेंगे 2 2 ज़ार 4 और 0 का 0 एज इट इज़। उसके बाद दोबारा 2 से करेंगे 2 10 ज़ार 20, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद दोबारा से 2 से करेंगे 2 5 ज़ार 10, उसके बाद 5 प्राइम नंबर है, 5 1 ज़ार 5 और फैक्टर्स आपके कुछ ये आ जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आपको दिया गया है 45। 45 क्या है, एक इवन नंबर नहीं है तो 2 से नहीं हो सकता। अगर मैं 4 + 5 करूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 9 आएगा। 9 3 के टेबल में आता है तो मैं इसको 3 से करूँगी। 3 1 ज़ार 3, 1 बचा 1 इधर चला गया, 15 हो गया, 3 5 ज़ार 15, ठीक है। अब दोबारा से 15 को करूँगी मैं 3 से, क्योंकि 5 1 + 5 = 6, ठीक है। तो 6 3 के टेबल में आता है तो मैं अब इसको 3 से करूँगी। 3 5 ज़ार 15 और फिर 5 1 ज़ार 5 और प्राइम फैक्टर्स आपके ये आ गए 3 3 5, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे, ठीक है। अब आपके पास है 55। 55 बेसिकली क्या है, एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ 5 के टेबल में आता है और 11 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है, ठीक है। तो क्या करूँगी, 55 है तो 5 के टेबल से करूँगी, क्योंकि ये 5 के टेबल में ही आएगा। तो 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, 11 आ गया, 11 प्राइम नंबर है, 11 1 ज़ार 11, तो प्राइम फैक्टर्स आपके ये आ गए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी जो है वो आप पर डन हो चुका है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा डन हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया, सर्किल द पेयर्स दैट आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको ये 6 मतलब 1 2 3 4 5 6 तक जो है वो पेयर्स ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं, 2 दिए हुए हैं। और कौन सा पेयर ऑफ नंबर को प्राइम है, जो को प्राइम है उसको आपको सर्किल कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब को प्राइम नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। आपको पहले भी पढ़वाया था, आई होप कि आप लोगों को याद होगा, लेकिन स्टिल को प्राइम नंबर्स बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जिनका जो कॉमन फैक्टर निकलता है ना वो सिर्फ 1 निकलता है। जो नंबर 1 होता है ना वो इनका कॉमन जो है वो फैक्टर होता है, उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर इनका नहीं होता। दिखा देती हूँ, एक क्वेश्चन करते हैं तो समझ आ जाएगा। पार्ट नंबर ए पे आ जाते हैं, 4 and 8, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 4 के फैक्टर लिख लिए भाई 1 2 4 और 8 के फैक्टर लिख लिए 1 2 4 8, ठीक है। अब इसका कॉमन फैक्टर मैं निकाल लूँ तो 1 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है। तो ये को प्राइम हुआ नहीं, क्योंकि इसके तीनों कॉमन निकल गए। 2 भी कॉमन आ गया, 4 भी कॉमन आ गया, 1 भी कॉमन आ गया, तो ये को प्राइम नहीं है, ठीक है। यहाँ लिख सकते हो कि नॉट अ को प्राइम, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट पे आ जाते हैं 2 and 10, फैक्टर ऑफ 2 फैक्टर ऑफ 10। अब इनके कॉमन फैक्टर अगर मैं निकालूँ तो 1 और 2, तो ये भी को प्राइम नहीं है, ठीक है। अब देखना, अब को प्राइम नंबर है। अब 5 और 9 है, फैक्टर ऑफ 5 के फैक्टर निकाल लिए, 5 प्राइम नंबर है तो 1 और 5, 9 के फैक्टर 1 3 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। कॉमन मेरे पास सिर्फ आ रहा है 1, सिर्फ 1 कॉमन आया, तो ये को प्राइम है, ठीक है। तो ये को प्राइम है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं 2 and 17। अब 2 के फैक्टर लिख लिए, 17 के फैक्टर दोनों ही प्राइम नंबर हैं तो दोनों के फैक्टर 1 और 2 और 1 और 17 ही निकले हैं। तो अब इसका कॉमन फैक्टर लिया तो 1 ही आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये को प्राइम नंबर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं 5 and 10। फैक्टर ऑफ 5 के फैक्टर 1 और 5, प्राइम नंबर है 5, और फिर फैक्टर ऑफ 10 1 2 5 10। तो कॉमन मैं लूँगी तो 1 और 5 मेरे पास कॉमन आएगा, तो ये को प्राइम नहीं है, ठीक है। इसी के साथ लास्ट पार्ट पे 14 और 4 है, 14 के फैक्टर्स और 4 के फैक्टर्स। अब मैं कॉमन लूँगी तो मेरे पास कॉमन है 1 2, ठीक है। 1 और 2 कॉमन है तो ये भी को प्राइम नहीं है। हमारे पास जो बेसिकली को प्राइम है ना, मैं सर्कल कर देती हूँ यहाँ पर। को प्राइम जो आपके पास है वो सिर्फ 2 पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर सी और पार्ट नंबर डी। ये आपके पास को प्राइम है, सी और डी, इन्हें आप टिक कर लीजिएगा। ये आपके पास को प्राइम्स हैं इन
जितने भी आपको नंबर ऑफ़ पेयर्स दिए हुए थे इनमें से ये 2 जो है ना ये कोप्राइम है। ओके, तो आपकी एक्सरसाइज जो है ना वो इस वीडियो की मतलब इस चैप्टर की एक्सरसाइज 2E आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके कुछ रियल लाइफ स्टोरी समझ रह गए हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज बाकी की। तो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।